बड़े साहब ये सारे बिल देख लीजिए। क्या बात है? आप कुछ परेशान हैं? बेवकूफ हुए हो। चलो चलो जाओ अपना काम करो। कोई ना कोई बात तो खैर है जरूर। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? परेशान है, कोई बात है जरूर। चलिए तब तक ये दस्तखत कर दें आप। कितने का बिल है? बिल तो खैर 3000 के हैं, घर के अखराजात के। अच्छा अच्छा, अदा हो जाएंगे। बात ये बड़े साहब, मैंने ड्राइवर को बैंक भेज दिया। तो बात ये बड़े साहब, मैंने सिर्फ इसलिए पूछा था कि मुझे महसूस हुआ था कि आप कुछ परेशान हैं। खैर मेरा फर्ज है। तो दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? बैठे बिठाए मैं अपने मामलात में मदाखलत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझे? मुझे क्या परेशानी हो सकती है? बड़े साहब ये चेक। क्यों क्यों पैसे क्यों नहीं लाए? अरे तुम सब लोग इतने निकम्मे क्यों हो गए हो? एक जरा सा काम बताया था वो भी ना हुआ। मैं गया था जी मगर उन्होंने मना कर दिया। क्या बकवास कर रहा है? और जी उन्होंने ये पर्चा भी दिया। जाओ तुम बेवकूफ कहीं। बड़े साहब मैं पूछ सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। मैं अपने मामलात में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझे? जाओ अपना काम करो। अब क्या करूं? चेक तो वापस आ गया है। अरे चेक ही तो वापस आ गया है, कोई कयामत तो नहीं आ गई, कल हो जाएगा। बड़े साहब अगर आप कहें तो मैं चला जाऊं बैंक? कोई जरूरत नहीं। आ जाइए जी, मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूँ। क्या मतलब? तुम दोनों बैक वक्त एक जगह नहीं रह सकते? पता नहीं जी, वैसे मुश्किल ही लगता है। दादा पर सायरा बाजी ने आपके कलमी नुस्खों में से किताब मांगी है। वो ये किताबें कहाँ गई? दादा पर इतनी कीमती किताबें। खादिम तुम? हाँ कह लीजिए कि मैंने चुराई। तो कहाँ गई इतनी सारी कीमती किताबें दादा पर? आप भी इस कदर क्यों खामखाई परेशान हो रही हैं? अजायब खाने की नुमाइश में गई हैं सारी किताबें। बड़े साहब आप बताइए ना, मिस साहिबा को जाने क्या समझ रही हैं? कौन सी नुमाइश? वो हाँ 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 हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ बेटे नुमाइश में गई। क्यों? कहाँ? यकीन नहीं आ रहा आपको? ये सही कह रहा है बेटे, नुमाइश में गई है। अब जाओ मुझे काम करने दो। कौन से म्यूजियम में नुमाइश हो रही है? देखा आपने बड़े साहब, मिस साहिबा को अब भी यकीन नहीं आ रहा है। आप इन्हें खुद ही बताइए ना कि पेशावर म्यूजियम में हो रही है। कौन सा म्यूजियम? अरे आप भी कमाल कर रहे हैं, आपने खुद ही तो सारी किताबें पेशावर म्यूजियम में भेजी हैं। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, सुन लिया बेटे। अब जाओ, मुझे जरा काम। दादा बाब, वैसे एक और बात भी है। कहो कहो। वो दादा बाब मुझे 300 रुपए चाहिए। 300 रुपए सिर्फ। काहे के लिए बेटे? दादा बाब मैंने अपने कमरे के लिए एक तस्वीर पसंद की, इतनी खूबसूरत तस्वीर है कि आप देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है। बस कल। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, ले लो बेटे। ऐसा करो कल ले लेना, आज बैंक बंद है ना। हाँ ऐसा कूर आज तू तो कम वक्त लड़कियों से भी बदतर हो गया। देखना तुम्हें मेरी जान की कसम, देखना कैसा कम वक्त शर्म आ रहा है तो भाई। लड़के बात किया करना। देख रहे हैं इस जमाने में भी ऐसे लड़के होते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, अल्लाह नजर बस से बचाए। बेवकूफ हर जमाने में होते। अब बेवकूफ क्यों होता? अलबत्ता सीधा जरूर है। अरे शकूर कुछ बोल ना, तौबा है। अरे कम वक्त तू तो गूंगा बहरा बना बैठा हुआ है। अरे ये नहीं होता कि ये ले, ये मुर्गी दे साहिरा को। लो भी मुर्गी खाओ। दाढ़ में दर्द हो रहा है इनके, ये बोल नहीं सकती है। हाँ? कब से? जब से आप लोग आए, मेरा मतलब है 2-3 दिन से।
कसम अल्लाह की? कोई बात नहीं दी, प्याज के बीज है, प्याज के बीज वो कुचल के लगा लें। कसम अल्लाह की यूं जाता जरा यूं, मगर असली होने चाहिए। मैं ला दूंगा अपनी दुकान से। तौबा है। और लो, बस 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 बस। चावलों में कसर रह गई प्यारे, फट गए। हमारे यहाँ तो कलेजा फट गया, ये तो चावल है फिर। ईमान से गर्मी बहुत है जी आज। चावल नया है, बिरयानी के लिए पुराना चावल लेना चाहिए, बासमती। दाना दाना अलग होता है और फिर खुशबू अलग जाती है चार घरों में। दुकान पे देखे पकवाने का काम भी होता है? ना ना, अभी ये बात नहीं है, तजर्बे की बात बता रही हूँ। भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, कैसी दाने दाने की पहचान है। चाचा मियाँ, ये चावल क्या भाव आ रहे हैं? क्या? मैं तो सिर्फ ये पूछ लिया था, चावल क्या भाव आ रही है? मैं चावल खरीदने जाऊंगी क्या? अबे कमाल है, तू भी क्या बात पूछ रहा है? इनको पता होगा? हा? अरे इनको क्या खबर कि सौदा दुकान से आता है कि सवेरे सवेरे आसमान से उतरता है? ले, उनसे पूछ रहे हैं। कसम अल्लाह की? और क्या? वैसे खाला भी सौदा खरीदना हर एक के बस की बात नहीं है ईमान से। सही है। अभी आप कहें तो मैं ला दिया करूं हर महीने अपनी दुकान से। जी नहीं, करीम को रखा हुआ हमने इस काम। करीम ठीक काम कर रहा कि नहीं कर रहा? हाँ? मैं ये बोल रहा था कि दाढ़ के दर्द में दही कसम अल्लाह की लेने के देने पड़ जाएंगे। होश में तो है आप? लो जी लो, तो क्या मैं आपको बेहोश नजर आ रही हूँ? खाला भी ये तो वही बात हुई, क्या शायर बोलता है कि देखा है जब से तुमको मदहोश हो रहा हूँ, कुर्बान। बेहोश हो रहा हूँ, बेहोश हो रहा हूँ, बेहोश हो रहा हूँ, बेहोश। सलामत कर रहा हूँ, सलामत कर रहा हूँ। न खाला भी ये भी शर्मा के चली गई। कसम अल्लाह की मैं तो घर का आदमी हूँ, इसमें शर्माने की क्या बात है? अरे तू चुपका बैठा रहे। अरे इस घर में किसी का दिमाग ही नहीं मिलती। लड़का है कि आगे पीछे फिर रहा है, जान दे रहा है, और ये लोग हैं कि लड़के को ना जान देने की जरूरत है, ना आगे पीछे फिरने की। अच्छा, तो क्या गर्दन काट के तुम लोगों के सामने रख दे? क्या मतलब है तुम्हारा? खाला भी तुम क्यों किरकिर कर रही हो? मैं खुद ही मना लूंगा जाके। रह गया दाल का दर्द तो प्याज की बीज मैं खुद ला दूंगा अपनी दुकान। आप जहमत ना करें तो ठीक रहेगा। आप क्यों मैंने कर रही हैं मैं खूब समझ रही हूँ। बेबी कभी आप आइए ना मेरी दुकान पे। या अल्लाह, दुकान दुकान दुकान। लो भाई माशाअल्लाह, भाई वो भी गई। खाला भी अगर बड़ी से सौदा ना पटे ना तो छोटी से करा दो। कसम अल्लाह की मैं 16 आने तैयार। अरे खाओ बिचुक शकूर। देख मैं उधर जा रही हूँ जरा बड़े मियाँ की तरफ। तुम खा के उधर ही आ जाना। चाचा मियाँ के पास? हाँ। कसम अल्लाह की मैं नहीं आ रही वहाँ। क्यों? मुझे भी इनसे डर लग गया है। अरे कम वक्त क्या तुझे खा जाएंगे? नहीं डर बहुत लगने लगा, हर बात में डर लगता है। मुझे उनसे डर लग रहा है। मैं तो नहीं। मैं अरे चूल्हे में जाओ, कभी डरते हैं कभी शर्माते हैं। भाई अजीब है, कहाँ तक तुम्हारे पीछे अपनी जान लूं। बेटा पानी लो। ओहो, पानी भी पियोगे ईमान से? बर्फ का। हाँ, बर्फ का। बड़े साहब ये तो काफी कीमती है। रखो इन्हें। अंदाजन इसकी कीमत कितनी होगी? ये तुम्हारे मतलब की चीजें नहीं है, रख दो और चले जाओ। मैं बहुत मसरूफ हूँ। आपकी मसरूफियत का तो थोड़ा बहुत इल्म मुझे भी है। बात ये बड़े साहब कि मैं आपका सेक्रेटरी हूँ और मुझे आपके तमाम हालात का इल्म होना चाहिए। मसलन मुझे ये मालूम होना चाहिए कि ये अख्तर आलम साहब कौन है और आपने किन कागजात पे दस्तखत किए हैं। बड़े साहब इसमें नाराज होने की क्या बात है? लेकिन ये तो मेरा फर्ज है। बकवास, खबरदार जो मेरे मामलात में मदाखलत की कोशिश की। मैं मदाखलत की कभी कोशिश नहीं करता। कर चले जाओ यहाँ से। बोलो। अरे आप कमाल कर रहे हैं, आप समझते हैं कि मुझे कुछ खबर ही नहीं है। क्या 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 खबर है तुमको? मुझे लगभग सारी बात मालूम है। किसने बताई ये बातें? बताओ। ओ आप खुदा के लिए नाराज मत होइए। बात दरअसल ये कि मैं जहाँ पहले काम करता था ना, अख्तर आलम साहब उस दफ्तर में क्लर्क होते थे। बकवास करते वो लखपति करोड़पति। जाहिर है अब बन गए लखपति करोड़पति। इधर कमाल उधर, उधर कमाल इधर करके मैं उधर खूब अच्छी तरह जानता हूँ। तुम अख्तर को जानते हो? जी बहुत अच्छी तरह से। बड़े साहब
آپ فکر نہ کریں، یقین مانیے میں نے وہ اپنے پرانے صاحب ہیں نا ان کو خط میں لکھ دیا ہے کہ وہ اختر صاحب سے مہلت کی بات کر لیں۔ بخومت میں کسی کا احسان نہیں لیتا ہوں، سمجھے؟ میں اپنے مسائل خود حل کر لیتا ہوں، مجھ میں ابھی اتنی ہمت ہے۔ اس میں احسان وحسان کی کیا بات ہے؟ تو دیکھیں نا یہ تو اپنی بات ہے، اور پھر دیکھیے بڑے صاحب ان فائلوں میں 10,000 غلطیاں ہیں، آپ خود دیکھیے میں نے دن رات بیٹھ کے ان پہ کام کیا ہے۔ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، سمجھے؟ یہ میرا معاملہ ہے۔ یہ میرا بھی معاملہ ہے، میں بھی اس گھر میں رہتا ہوں۔ وہ دوسری بات ہے، مگر دوسری تیسری کچھ نہیں، آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ تو میں نے نمک کھایا یہاں۔ بڑے صاحب بس آپ تو خاموشی سے بیٹھ کے تماشا دیکھیے۔ بیوقوف مت بنو، یہ بزنس کی باتیں ہیں، تم نہیں سمجھتے۔ میں خوب سمجھتا ہوں، 7 سال انگلینڈ میں باہر، میرا مطلب ہے کہ انگلینڈ میں میں نے مطلب یہ کتابیں پڑھی انگلینڈ کی، رکھی اٹھا کر یہ مورے، غضب خدا کا، ملکہ نفرتیتی کی عہد کی مورے آج کل نصیب کس کو ہوتی ہیں؟ یہ ساری ملکہ نفرتیتی کے عہد کی نہیں ہے، یہ دو دیکھو، یہ طوطا قانون کے عہد کی ہے۔ واہ واہ، بہت خوب بہت خوب، رکھیں۔ بڑے صاحب آپ ناراض مت ہوئیے گا، میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بالکل نہ بولیں بیچ میں تمام معاملات خود طے کر لوں گا۔ دماغ چل گیا تمہارا؟ جی نہیں، ارے او حضور انہیں کمال ہو گیا بھائی، آپ نے فلک سیر کی تو خبر ہی نہیں لی، رات کو انہوں نے کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا تھا۔ اوہو، لائیے حضور ذرا چابیاں دیجیے گا، میں یہ تمام چیزیں اندر رکھ دوں۔ میرا خیال ہے کہ اس تمام چیز کو انشور کرا لینا چاہیے۔ اچھا خیر اس بات کو تو جانے دیجیے، آپ یہ بتائیے کبھی آپ پکچر دیکھتی ہیں، شاپنگ کو جاتی ہیں، سیر و تفریح کرتی ہیں، پکنک وغیرہ مناتی ہیں؟ اس بات کا آپ سے کوئی تعلق ہے؟ ارے صاحب مجھے ماریے گولی، زور کس پہ ہوا؟ گولی پر، لیکن کم سے کم آپ کو جانا تو چاہیے۔ اگر ابھی سے آپ ان تفریحات میں حصہ نہیں لیں گی تو کیا بڑھاپے میں لیں گی؟ شجاع صاحب میرا خیال ہے بس 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 بس، زیادہ غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کنفیوشس نے کہا ہے کہ اگر تم غصے کے ایک لمحے کو برداشت کر لو تو غموں کے 100 سال سے بچ جاؤ گے، سمجھ گئے آپ؟ اور یہ آخر آپ اتنی اداس سے کیوں رہتی ہیں؟ بال بکھرے ہوئے، پریشان حال، اور دیکھیے کیا حالت بنا رکھی ہے آپ نے۔ ہاں اسی موقع پر شیکسپیئر نے اس قسم کی کوئی خرافات نہیں کہی ہے۔ ارے صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ضرور کہیں، مجھے اچھی طرح سے یاد نہیں، لیکن جی ہاں یاد آیا، شیکسپیئر نے اوفیلیا کے بالوں کے بارے پر تذکرہ کرتے ہوئے۔ کیا اوفیلیا کے بارے میں؟ حد ہے، اس قدر ٹریجک سین، اور اس میں بھی ارے صاحب سین کو ماریے گولی، ذرا باہر نکل کر تو دیکھیے، آج کل کی لڑکیاں ہیں کہ دن بھر سیر و تفریح میں لگی رہتی ہیں، آدھا دن جناب اپنے بالوں کو بنانے اور سنوارنے میں گزار دیتی ہیں، اور ایک آپ ہے کہ آخر شیکسپیئر نے بھائی آپ شیکسپیئر کی جان نہیں چھوڑ سکتے۔ شیکسپیئر کی جان اور میں چھوڑوں گا؟ زور کس پہ ہوا؟ سمجھ گئی آپ نہیں جانتی مجھے شیکسپیئر سے کتنا عشق ہے، اور خود شیکسپیئر نے کہا ہے کہ with all thy faults I love thee still۔ آپ کا اشارہ غالباً شیکسپیئر کی کوتاہیوں خرابیوں کی طرف ہے۔ جی کیوں نہیں؟ شیکسپیئر، ارے صاحب یقیناً ہے شیکسپیئر بھی کیا انسان تھے، لیکن کس قدر پیارے انسان، کس قدر پیارے۔ میں تو کہتا ہوں سائرہ صاحبہ، اگر شیکسپیئر نے 10 قتل بھی کیے ہوتے تو خدا کی قسم میں اب بھی ان سے اسی طرح عشق کرتا۔ شجاع صاحب جی میں آپ کے جذبے کی قدر کرتی ہوں، مگر خدا کے لیے اب تو شیکسپیئر کو بخش دیجیے، ان کے علاوہ بھی تو۔ علاوہ؟ شیکسپیئر کے علاوہ؟ شیکسپیئر کے علاوہ اور کیا؟ دیکھیے میں نہیں چاہتی کہ مجھے ان سے ڈر لگنے لگے اور راتوں کو خوف آنے لگے مجھے۔ ایسا؟ تو پھر اس کے لیے ایک شرط ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ آپ اس طرح رہنا چھوڑ دیجئے، میں شیکسپیئر بولنا چھوڑ دوں گا۔ شجاع صاحب ہاں دیکھیے زیادہ غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ آپ مجھے ڈانٹ سکتی ہیں، اور اس ڈانٹ کا اثر مجھ پہ کچھ ہوتا بھی نہیں ہے۔ خود شیکسپیئر نے کہا ہے کہ cowards die many times before death, the valiant never taste death but once۔ وہ خدا کے لیے شجاع صاحب۔ سہیل صاحب ایک بات اگر آپ برا نہ مانیں، یہ بتائیے کہ آپ سال میں کتنا ہنس لیتی ہوں گی اندازن؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مطلب یہ کہ خود آپ ابھی تک مطلب نہیں سمجھی۔ محترمہ اس طرح تیوریوں پر بل ڈال کر، منہ پھولا کر کونے میں الگ بیٹھ جانے سے کوئی فلاسفر نہیں بن جاتا ہے۔ شجاع صاحب میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر میں نے ایسا کون سا قصور کیا تھا جس کی سزا میں آپ مجھ پہ نازل کیے گئے ہیں۔ شیکسپیئر نے کہا ہے کہ کچھ نہیں کہا ہے۔ اچھا صاحب کچھ نہیں کہا ہے، ناراض کیوں ہو رہی ہیں؟ ایک بات مانیں گے،
आप चाहते क्या हैं? मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर कभी इत्तफाकन, जोर किस पे हुआ, इत्तफाकन पर कभी अगर आपको हंसी आ जाए तो कैसी लगेगी? आप ये समझ लीजिए कि मुझे हंसना आता ही नहीं। मुझे याद नहीं कि वाकई में कभी हंसी भी थी। अरे तो फिर आप अभी से हंसना शुरू कर दीजिए। और बकौल शेक्सपियर के लिए काम में देर कैसी? देखिए, शेक्सपियर ने कहा है कि शुरू शुरू में जरा सी दिक्कत होती है, लेकिन फिर रफ्तार रफ्तार हल्के हल्के बत्ती सी बाहर आने लगती है। हाँ शाबाश, वो आई हंसी, वेरी गुड, नॉट बैड। जोर किस पर हुआ? नॉट बैड पर। वंडरफुल। खुदा की कसम, अगर ये पहली कोशिश है तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मिलाइए इसी बात पर, मिलाइए आपको। ये किसी को दिखाई नहीं देता? अरे घर बैठे कम वक्त बाइस्कोप हुआ करता है। जी वो। और लड़की, मैं तुमसे कहती हूँ कि उस निगोर शकूर में कौन सा है भाई? हाँ भाई, लूला है, लंगड़ा है, अंधा है, काना है, क्या है? और ये कौन से गुलफाम है जिससे हंस कर बातें हो रही हैं? मुझे शुजात कहते हैं। अरे कहते होगा कुछ है? तुम वही दौर वाले तो नहीं हो? जी वो। देखो, मैं तुमसे कह देती हूँ, कान खोल कर सुन लो, अपने हवासों में रहना। ये मेरी भांजी है, मैं तुम्हारा सारा जोर निकाल के रख दूंगी। क्या समझ रहे हैं अपने को? जा यकीनन यकीनन, क्यों नहीं, क्यों नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आप तशरीफ रखिए ना। आप ही के बारे में शेक्सपियर ने कहा। शेक्सपियर? ये शेक्सपियर कौन होती है? और क्या कहा उन्हें? अच्छा, कहा होगा कुछ। हाँ, मैं भी तो सुनूं कि किसके मुंह में इतने दांत है जो मुझको कीचड़ उछाले। वो है कौन कम वक्त? जरा मेरे सामने आकर कहे, बत्ती सी ना निकाल के जमीन पर रख दूं तो नाम बदल देना। मेरा नाम जानते हो? मैं लाडली बेगम हूँ, शराफत अली की बेटी। सारा जोर निकाल दूंगी, जोर के तरफ। और इसके लिए एक रिश्ता लेके अब वो पसंद नहीं आया इसमें। अरे नहीं पसंद आया, भाड़ में जाए, मुझे क्या लेना देना है? यहाँ अपना जोर नहीं चल सकता। नहीं खुर्रम भाई, कुछ भी सही, लेकिन आज काम वाम की बात बिल्कुल नहीं होगी। आज तो मेरा दिल ये चाह रहा है कि आप मुझे एक अच्छी सी प्यारी सी चाय अपने हाथ से पेश करें, और अगर हो सके तो एक आध डली मिठाई। अच्छा बको मत, मैंने तुमको पहले भी बताया कि मुझे बहुत जरूरी काम है। अरे साहब, आप अपना काम रखिए तय करके, समझ गया? आज मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं है। खुर्रम भाई, एक मुस्कुराहट, सिर्फ एक मुस्कुराहट। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, जब जाकर ये मुस्कुराहट पैदा होती है। एक मैं उस आदमी के शेर सुन के पागल हो गया हूं, अब तुमने शुरू कर दिया। अब दोबारा इस किस्म की हरकत की, मैं खुदा की कसम बहुत बुरी से पेश आऊंगा। हाँ, कोई परवाह नहीं खुर्रम भाई, कोई परवाह नहीं। खुदा की कसम लहू पसीना एक किया है, सारी रात किताबें रटी हैं, टहल कर तोते की तरह। जोर किस पर हुआ? तोते पर। हाँ, शेक्सपियर। मौसूफ मुझे माफ करें, आज तक मेरा ख्याल है शेक्सपियर को किसी ने इस तरह इस्तेमाल नहीं किया होगा जिस तरह का मैं कर रहा हूं। बकवास बंद करो। तुम समझते क्यों नहीं हो जी, यह मामला बहुत सीरियस हो गया है। तो मुझे पहले शुबा था। शजू, जी फरमाइए, कहां तक सीरियस हुआ? तुम संजीदगी से बात समझोगे, सुनोगे या नहीं? जी हाँ, मैं समझूंगा भी और सुनूंगा। आज आप मुझे समझा रहे हैं, कल इंशाअल्लाह मैं भी आपको कुछ ना कुछ सुनाऊंगा और समझाऊंगा। अच्छा खैर, ये देखो जी, ये अख्तर आलम साहब और उनके पुराने दफ्तर का पता है। तुम यहाँ जाके सारी मालूमात हासिल करो, समझे? और ये कि किसी तरीके से भी बड़े साहब की फाइलें निकलवा कर ये देखो कि कितनी गड़बड़ है। क्यों क्या रकीब रूसियां हैं? तुम्हारा सर है। तुम जाके खुदा के लिए सीरियस हो जाओ, जाके सारी मालूमात हासिल करो। कुल कितनी जायदाद गिर रही है, किसके नाम पर गिर रही है, कितना कर्ज है, और ये कि कितनी मोहलत मिल सकती है। ये मैं यानी कि मैं मालूम करूं? आखिर आपने मुझे समझा क्या है? ये तुम मालूम करोगे सब कुछ, और ये भी कि कितनी रकम देकर मोहलत मिल सकती है। और ये रकम देगा कौन? तुम दोगे। वाह वाह वाह, यानी कि मैं क्यों दूंगा भाई खामखा? भैया, अभी तो महज शेक्सपियर पर बात हो रही है। आगे बढ़े और बढ़े तब शजू, और अगर मोहलत ना मिली तब? मोहलत तो खैर उनके बाप भी देंगे। बाप रे बाप। अच्छा, वो जाने आलम साहब है कहाँ? बीमार है आजकल। तुम ये लो और फौरन जाओ, और किसी तरह कल शाम तक ये काम हो जाना चाहिए। अच्छा ठीक है साहब, अब तो मैं जा ही रहा हूं, लेकिन आखिरकार आप किसी गरीब को ले डूबे ना। वो जिगर कहाँ लाऊं, वो चांदनी बीबी, बैठिए, सबिन बीबी अभी आती है, बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेके आता हूँ। हाँ, वो जिगर।
सबीन, पता कीजिए ना ताल्लुक हमसे, कुछ नहीं है तो अदावत ही सही। आप माफ कीजिएगा, मैं समझा था कि सबीन बाहर गई हुई है, अभी आती होगी। आप तशरीफ रखिए। बाहर गई है? खुदाया, आप बैठ जाइए। आप मुझे बैठने को कह रही हैं? मैं जो गर्दन जदनी हूँ, जो इस काबिल नहीं कि अपना चेहरा दिखा सके। जी? मौत अगर मेरे बस में होती तो उस रात के बाद एक लम्हे के लिए जिंदा ना रहता। मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। खुदावंदा, ये कैसी सजा है, कैसा अजाब है। आप पानी पी लीजिए, करीम अभी चाय ला रहा है। गालिबन आपकी तबीयत ज्यादा खराब है। जब कोई होता है सरगर्म नवाजिश मुझ पर, दिल ये कहता है कि ऐ काश वो तुम ही होते। जी? आपने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया? आप कितनी मेहरबान हैं, कितनी नरम दिल, बिल्कुल फरिश्तों की तरह। मैं सारा बाजी को बुला लूं? आप उनसे। आप यहीं खड़ी रहें। अगर ये ख्वाब है तो थोड़ी देर के लिए मुझे इस पे डूब जाने दें। जी? ऐसी आंखें मैंने सिर्फ तस्वीरों में देखी थी। सफेदी है, स्याही है, शफक है, अब्र बारा है। करीम, चाय ले आओ। तुम्हारा नाम क्या है? चांदनी। चांदनी, कितना सही नाम है। रोशनी ही रोशनी, उजाला ही उजाला। रोशनियों के इस सैलाब में मेरा वजूद डूबा जा रहा है। रुक जाओ चांदनी, ये मुझे क्या हो रहा है? ये एक ही लम्हे में तुम मेरे इतने करीब आ गए। मुझे ये क्यों महसूस हो रहा है कि जैसे सदियों से तुम मेरे सिराने बैठे हो। एक हसीन सा ख्वाब नजर आ रही हो तुम। मुझे तेरी आप फिर आ गए हो? सबीन दीदी, आप आ गई? सबीन, हम पे जो बीत गई बीत गई। क्या कहें, आप सुनेंगी तो परेशान होंगी। चाय पी लीजिए, अल्लाह शिफा देगा। अब आया है नामुराद। ये तू कहाँ बाई तबाई घूमता फिरे? कब से ढूंढू थी तुझे? रे जन्म जले घर में तो तेरे पाँव टिके ही ना है। हाजी, मैं तो अगर एक मिनट भी इधर उधर हो जाऊं तो तुम उदास हो जाती हो। ये बातें बनाना कोई तुझसे सीखे। काम छोड़, निकम्मा कहीं का। सूरत देखी अपनी शीशे में? लो, मुझे कह रही हो, खुद तो घंटों देखा करती हो अपनी सूरत आईने में। लातों के भूत बातों से नहीं मारा करे हैं। उठाओ जूती। हाँ, मेरी किस्मत में तो यही फिट्टी जूती लिखी है। हक्का हुआ। अब तुम भी एक सैंडल खरीद लो। मैंने आज तक ऊंची एड़ी की जूती की हार नहीं खाई। अच्छा, आज ये हाथ धो के मेरे पीछे क्यों पड़ गया है कमबख्त? तुम्हें आज पता चला? अरे चोटी करना दूभर कर दिया। हाँ, तुम यहाँ बैठी सिंगार किया करो, चाहे घर में कुछ ही हो जाए। क्या हो गया? ईमान से हो तलक अपना हो गया। अच्छा जा दूर बैठ। अरे बेटा, कभी तो कपड़े धो लिया कर, मनो कालक लगी रहनी। अजी कालक को तो छोड़ो, ये तो नजर का टीका है। लेकिन अक्का बुआ, खुदा की कसम बड़ा गजब हो गया। अरे तो कमबख्त कुछ मुंह से फूटेगा भी कि नहीं? मेरा दिल निगोड़ा वैसे ही कमजोर है। ईमान से बड़ी गड़बड़ है। वकील साहब बार बार यहाँ आ रहे हैं और बड़े साहब से कागज पे दस्तखत करवा रहे थे। बड़े साहब बहुत परेशान है, रात भर अपने कमरे में टहलते रहते हैं। और वो ड्राइवर कह रहा था कि चेक वापस आ गया है। चेक वापस आ गया? ये क्या मामला है? बच्चा भी परदेश में, अल्लाह उसकी जान की सलामती हो। ना, वो बड़े भैया की कोई बात नहीं है, गड़बड़ तो इधर ही है। वो अख्तर आलम साहब है ना, उनका कोई मामला है। अरे तो तूने पूरी बात सुनी? मैंने कोशिश तो बहुत की, मगर वो। अरे तेरा सत्यानाश हो कमबख्त। वैसे तो तू मील भर से सारी बातें सुनने में है, आज काम की बात थी तो कमबख्त तेरे कान फट हो गए। बेटी जरा इधर आना। क्या बात है? अरे बैठो तो जरा। ये तुम लोगों ने कौन सा तरीका इख्तियार किया है कि इधर बात शुरू करो, इधर भागने को तैयार हो जाओ जैसे मुझे रेल छुट्टी जा रही। कहिए नन्ही, मैंने सुना है घर में कुछ गड़बड़ है। भाई तुमसे 1000 दफे कहा करीम कि इधर की उधर मत किया करो। अजी मैं तो सही बात भी करूं तो गलत हो जाती है। आई है तो इस निगोड़े को क्यों डांटने लगी तुम? बहरहाल जमाली साहब ने जो कुछ किया है उससे किसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जमाली? अरे वो मुर्दार जमाली कहाँ से बीचों फाल पा?
बेटी तुम्हारी तो वही मसले, कहो खेत की सुनो खलियान की। फिर क्या बात है? अरे ये क्या कह रहे, सुनो तो सही, घर में क्या हो रहा है? अजी बड़ी गड़बड़ है। अपने घर में? अरे अपने घर में नहीं तो क्या पराए घर में? तो ध्यान दे के सुनो ना बेटी, सरकार दूल्हा बहुत परेशान है, रात रात भर सोवे नहीं है। हाँ, और टहलते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर। दादा अब्बा? और ये भी कह रहे हैं कि वो कोई वकील आने हैं, कागज पे दस्तखत करा रहे हैं। क्या नाम है कमबख्त का? हाँ वो अख्तराल। बेटी वो मुझे ठीक आदमी नहीं दिखे हैं। दादा अब्बा परेशान है? चंदा बस ये राज तो तुम ही मालूम कर सको हो। अजी दराज में कोई कागज रखा है, बार बार उसको पढ़ते रहते हैं। चंदा तुझे मेरी जान की कसम है, देखियो तो सही कैसा कागज है। मुझे तो हॉल के मारे अभी से इख्तिलाज होने लगा, जरा पकड़ियो तो। क्या हुआ? कभी खुर्रम भाई, आप यकीन करें या ना करें, लेकिन ये बताना मैं अपना फर्ज समझता हूं कि बिल्कुल होपलेस केस है, बिल्कुल होपलेस। सारी जायदाद देने के बाद भी 2-2.5 लाख रुपए का कर्ज रह जाता है। क्या इतना? जी हाँ, इतना। यूं समझ लीजिए कि कर्ज ही कर्ज है और कुछ नहीं है। जोर किस पे हुआ? कुछ नहीं पर। और एक बात और है, 2 साल से इस घर में 1 टके की आमदनी नहीं है, लेकिन साहब वाह वाह वाह, ठाट देखिए तो मजे आ जाए। तुम्हारा मतलब है कि 2 साल से ये घर कर्ज पे चल रहा है? चल रहा है क्या मतलब? यूं कहिए चल रहा था, जोर किस पे हुआ? था पे। और वो 6 महीने से वो कर्ज भी अब बंद है। अब बताइए ये दस्ते गैब कहाँ है? इसका तो मुझे कुछ अंदाजा है। अच्छा, अब आपका इरादा क्या है? मेरा इरादा? आपका? तो भाई अगर आप माइंड ना करें तो क्या मेरा मतलब ये है कि आप अपनी प्लानिंग मुझे आसान अल्फाज में बता सकते हैं? बड़ा ममनून होऊंगा। तुम ये बताओ कि मोहलत कितनी मिली? अरे साहब बहुत अकड़ रहे थे, खुदा की कसम, लेकिन जब मैंने अकड़ कर बात की ना तो हवास दुरुस्त हो गए, आखिरकार राजी होना पड़ा। तो तुमने क्या बताया उनको? मैंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, बस मैंने कहा कि ये तुम्हारे बड़े साहब है ना, ये मेरे रियल अंकल होते हैं और मैं अमेरिका में था, आधा अमेरिका मेरा है, और आजकल अमेरिका से मैं पाकिस्तान बिजनेस डील करने के लिए आया हूँ। तो आखिर ये बकवास करने की क्या जरूरत थी? भाई जैसे ही है भाई, देखो ना, अब आलम ये है कि जब मैं बकवास करता हूँ ना तो जरा आला किस्म की करता हूँ। जोर किस पे हुआ? आला। खैर छोड़ो, नाराज मत हो। ये लीजिए, ये रहा आपका मोहलतनामा, और ये रहे आपके 3000 रुपए, गिन लीजिए, पूरे हैं। फरुम भाई आप माइंड ना करें, मैं तो बहरहाल ये कहूंगा कि ये इश्क कुछ ज्यादा ही महंगा पड़ेगा। जोर किस पे हुआ? इश्क पर। अस्सलाम वालेकुम। दादा अब्बा इस कदर परेशान क्यों है? तो आप जाके खुद दादा अब्बा से क्यों नहीं पूछती? वो मुझे नहीं बताएंगे। क्यों? और मुझे कैसे बता देंगे? मैंने उनसे बहुत पूछा तो हंसकर टाल गए। वो अपना दुख कभी किसी को नहीं बताते। हाजी मोहतरमा, किसी को फिक्र हो तो 1000 तरकीबें होती हैं दुख मालूम करने की। क्या मतलब है तुम्हारा? हमें दादा अब्बा की कोई फिक्र नहीं? नहीं साहब, बड़ी फिक्र है, बड़ी फिक्र है, तभी तो ये आलम है। तुम्हें क्या मालूम हमें दादा अब्बा से किस कदर मोहब्बत है, परस्तिश करते हैं उनकी, वो हमारे लिए। अरे बस आंखें बंद किए परस्तिश करती रही है। आपकी इतनी छोटी सी बात अकल में नहीं आती है कि वो मिट्टी का बुतनी एक इंसान है, तो वो भी ऐसे इंसान जिन्होंने अपने अंदर हजारों दुख छुपा रखे हैं। आतिश फिशा देखा है कभी आपने? आपके दादा बाबी बिल्कुल एक। क्या? आपको क्या फिक्र है? सब अपने अपने में यहां मगन है। तुम्हें बहुत फिक्र है? मुझे तो है, इसलिए नहीं कि मैं उनकी परस्तिश करता हूं, बल्कि इसलिए कि मैंने इतना बड़ा आदमी नहीं देखा आज तक। बड़ा आदमी समझती है ना? क्यों नहीं? माफ कीजिए मोहतरमा, बड़ा आदमी ना पैसे कौड़ी से बनता है, ना उनकी तरह मोटी मोटी बातें करने से। क्या फजूल बातें किए चले जा रहे हो? बताते क्यों नहीं कि दादा पर क्यों परेशान है? आपकी बला से। आपको कभी अपनी तफरीहात से फुर्सत मिले तो पता चले कि क्या हाल है। ये सब कुछ जो आप देख रही हैं, ये सब कुछ एक कागज की नाव में रखा हुआ है। अब डूबा के जब मैं इस किस्म की फजूल बातें नहीं सुन सकती। नहीं सुन सकती? मजा सही। मुझ पर ज्यादा चिल्लाने की कोशिश मत कीजिएगा, मेरे दिमाग इस वक्त बहुत खराब हो रहा है। मैंने कुछ कह दिया तो बाद में अफसोस होगा। बता दे क्यों नहीं, सही बात क्यों नहीं बताते? सही बात सुनने की हिम्मत है आप में? क्यों नहीं? तुम मुझे क्या समझते हो? मुझ में इतनी हिम्मत है? हिम्मत है तो सुनिए बैठकर।
اپنے دھنیا میرے صاحب کو خدا کی قسم میں بڑا لحاظ کر گیا، ورنہ میں تو خود کالی مرچ ہوں. زیادہ باتیں مت کرو، جاؤ یہاں سے. اجی میں نہیں جاؤں گا، میں تو آپ کو بتاؤں گا کہ وہ آپ کو کیا کہہ رہے تھے. مجھے کچھ نہیں سننا، چپ رہو. میں چپ نہیں رہوں گا. وہ آپ کا نام کیسے لیتے ہیں؟ کون ہمارا نام لیتا ہے؟ اجی وہ ہلدی کی گارڈ شکور صاحب کہہ رہے تھے کہ گھر میرا ہے، کیونکہ میں تو پھر باتیں بنانے یہاں آ گیا. اس کم بخت کے پیچھے تو سارا ہی دن ناچتے رہو. کبھی وہ خالہ وہ پرچون والے اب ساری عمر یہی رہیں گے کیا؟ بیٹی مجھ سے کیا پوچھو، میرا تو آپ سوچ سوچ کے دماغ خراب ہو گیا. اور آپ سائرہ باجی کو اس جانگلو کے ساتھ بھیج دیں گی؟ آئے ہے کہنے والوں کے منہ میں خاک کو جوڑ بھی ہو. لاڈلی بیگم کے منہ پہ تو آنکھیں ہی نہ ہیں. چڑی کے غلام کو لے کے آ گئی اور اب جانے کا نام نہ لیتی. مان نہ مان میں تیرا مہمان. بس آپ انہیں صاف صاف کہہ دیں گے یہ کبھی نہیں ہو سکتا. جائیں وہ یہاں سے. اب کیا بتاؤں بیٹی، اس شکور کو دیکھ دیکھ کے تو مجھے خفقان ہونے لگا ہے. اجی شربت بنفشہ منگوا لیجیے اسی کی دکان سے. کم بخت مٹے، یہ کیا مذاق کا موقع ہے؟ کبھی انہیں خدا کے لیے آپ کسی نہ کسی طرح یہاں سے بھیج دیجئے. ہمارے لیے تو آپ ہی سب کچھ ہیں. میرا بھی اور کون بیٹھا ہے بیٹی سوائے تم دونوں کے. اجی میں جو ہوں. ننی تم اتنی سی تھی جب میری گود میں آئی تھی، اور سارا نگوڑی کن حالوں میں یہاں پہنچی تھی. ہڈی اور چمڑا تھی. اس کی زندگی کی کوئی امید تھی؟ اب جب 10 سال جان مار کے لڑکی کو ہم نے اس قابل کیا ہے تو لاڈلی بیگم آ گئی دعوے دار بن کے. اجی سب روپے پیسے کا چکر ہے. تو چپ رہے، تو نہ بولا کر. اگر سن لیا انہوں نے تو. اجی میں ڈرتا نہیں ہوں کسی سے. مجھے معلوم ہے کہ سب سارا بی بی کی جائیداد کا چکر ہے. ہاں دیکھ رہی ہو ننی اس ڈھیٹ کو. تم لوگ سب یہاں جاؤ. من گوڑی سارا گھر ڈھونڈتی پھر رہی تھی. کبھی کہہ بھی دیجئے نا. ہاں ہاں کہو کیا کہنا ہے. بھائی میں بھی یہی سوچتی ہوئی آئی تھی کہ آج سب کچھ کہہ سن لوں. وہ کہنا سننا کیا ہے، بس یہی پوچھنا تھا کہ واپسی کب تک ہوگی. اب دکان اتنے دنوں بند رہے گی تو نگوڑی ڈوب نہ جائے گی. تم اس کی فکر نہ کرو. اللہ رکھے لڑکا ایسی 10 دکانیں بنا لے گا. ہاں کیوں نہیں. تو پھر بنائے نہ جا کر. یہاں بیٹھے بیٹھے وقت خراب کرنے سے کیا فائدہ خواہ. تو تمہیں کیوں کھل رہا ہے؟ اب بھائی وہ کب ہوا بھائی، لڑکے لڑکیوں کے رشتے یوں ہی نہیں ہو جایا کرتے. ہے تو بیگم یہاں کون سا رشتہ دھرا ہے؟ نہ لینا ایک نہ دینا دو. ہائے آئیے تم کس سے کہہ رہی ہو؟ اپنے حواسوں میں ہو کہ نہیں؟ یہ نہ سمجھنا کہ میں کوئی گری پڑی ہوں. سارا باجی بھی کوئی گری پڑی نہیں ہے. بھائی 100 بات کی ایک بات، سارا شادی نہیں کرے. سارا شادی نہیں کرے گی؟ نہیں. چلو خیر بھائی، سارا نہیں تو نہ صحیح. لڑکا بھی یہی کہہ رہا تھا کہ جوڑ مناسب نہیں ہے، مزاج میں بڑا فرق ہے. چھوٹی زیادہ مناسب رہے گی. کون؟ میری ننی؟ کیا میرا نام لیا؟ میرا نام؟ کیوں تمہارے کیوں پتنگے لگ گئے؟ ارے خبردار جو آپ نے اس آدمی کے ساتھ میرا نام لیا ہو، منع کر دیجیے کبھی میں، ورنہ بہت برا ہوگا. کیوں کیا برا ہوگا؟ کیا کر لو گی تم؟ کون سی عرش سے اتری ہو؟ کون سی ابلک پری ہو؟ میں عرش سے اتری ہوں یا فرش سے؟ ابھی دماغ صحیح کر کے رکھ دوں گی ان کا. بیگم تم بچی کے کیوں پیچھے پڑ گئی ہو؟ تمہاری تو وہی مسئلہ ہے کہ سوتنا کپاس کولی سے لٹھم لٹھا. ارے دیکھ رہی ہو لڑکی کی زبان کیسی منہ چل رہی مشین گن کی طرح پٹر پٹر. آپ چلی جائیے یہاں سے فوراً. کیا بات ہے لڈو خالہ؟ بڑی بھیڑ پیڑ ہو رہی ہے، قسم اللہ کی دنگل ہو رہی ہے یہاں تو. دیکھ رہا ہوں اندھیرا، مجھے گھر سے نکالا جا رہا ہے. کیسی میری بہن کی روح تڑپ رہی ہوگی. آئے ہیں تو زمین آسمان کیوں ایک کیے دو ہو؟ بس ہمیں نہیں کرنی اپنی بچیوں کی شادی. چلو لڈو خالہ چلو. ہمیں بھی نہیں کرنی. ہاں قسم اللہ کی میں بھی ایسی تیز لڑکیوں سے شادی نہیں کروں گا. گھڑی میں تولا گھڑی میں ماسا. قسم اللہ کی 2 دن میں دکان اور مکان سب کا صفایا کر دیں گے. حساب کتاب صاف ہو جائے گا سب کا. ٹھیک تو کہہ رہا ہے نگوڑا لاڈلی بیگم، لے جاؤ اسے. ارے کریم ایک دو ٹیکسی پکڑ دے بیٹا. نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ میری جانیں سلامت رکھے، میں خود چلی جاؤں گی. کیسے کمبختوں نے مجھے ذلیل کر کے گھر سے نکالا ہے. اللہ اس کا بدلہ دے گا. دیکھ لینا کوئی ان گولہ بارود کو قبول کر لے تو تھوک دینا میرے منہ پر. اچھی تربیت کی ہے. خوب ہنس رہی ہے. واہ واہ واہ. چلو شکور چلو. ہمیں نہیں کرنا ایسی تیز لڑکیوں سے شادی. دنیا میں لڑکیاں بہت ہیں. آ جاؤ چلو. اور بیچ سمجھ کیا رہی ہو تم؟ قسم اللہ کی کلو پنواڑی میرے پاؤں پکڑ لیا تھا کہ میری لمبیا سے شادی کر لو. ہاں وہ تو لٹو خالہ نے میرا بیڑا خراب کر دیا. یہاں لا کے بےعزتی خراب کر دی میری. بھائی جاؤ خدا کے لیے جاؤ. دیکھ لینا پچھتاؤ گی میں کہہ رہی ہوں. ارے اب پیچھا بھی چھوڑو جاؤ. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر میں آپ کو کس طرح سمجھاؤں. آخر اتنی فکر کرنے کی بات کیا ہے؟
वकील साहब को कहला भेजा है, वो आकर कागजात चेक कर लेंगे। क्या यहाँ? माय गॉड, इतना बेवकूफ नहीं हूँ जितना शक्ल से नजर आता हूँ। अरे भाई होटल आ जाएंगे कागजात। अच्छा खैर, तो वो तुमने बिल जमा करवा दिए? करवा दिए खुर्रम भाई, करवा दिए। किस तरह आपसे कहूँ, एक एक बात को 10-10 दफा पूछते हैं, हद करते हो खुदा की कसम। पास वक्त ये लीजिए आपकी ये रसीद है। जो खुदा के लिए तुम पैसे के बिल को फिक्र ना करना, समझे? खुर्रम भाई, जितना इश्क ने आपके दिलो दिमाग पर असर किया है ना, शायद ही किसी को इतना बर्बाद किया हो। तो बेवकूफ आदमी इश्क की बात है। नहीं जी, इश्क का आपसे क्या ताल्लुक? आपका तो आजकल फरिश्ता रहमत के जॉब पर तकर्रुर हो गया है। जोर किस पे हुआ? तकर्रुर पर। खुदा की कसम, जब कोई मुझे उल्लू बनाने की कोशिश करता है ना, तो खून जोश में आ जाता है, खून। अच्छा बको मत, फजूल बातें करते रहते हो। काम की बात सुनो जी। तुम जाओ आज आर्ट काम से, और वहां जाके सबीन की 2-3 तस्वीरें खरीदना। इंचार्ज से मिलकर सबीन के लिए इनाम का ऐलान करवा दो मम्मी की तरफ से। और हाँ, मम्मी को शाम को टेलीफोन पे इत्तला कर दो, समझे? जी हाँ, समझ गया, बिल्कुल समझ गया। और कोई हुक्म? नहीं, फिलहाल यही काफी है। अच्छी बात, ये लीजिए संभालिए, वो आपके एक भाई और तशरीफ ला रहे हैं। अच्छा खैर, मैं तो चलता हूँ, मुझे जमीनों को जाके हिसाब किताब करना। मगर अस्सलाम वालेकुम, कहीं कैसे मिजाज है आपके? आप सबीन को बुला सकते हैं एक लम्हे को? सिर्फ एक लम्हे को? अरे साहब, आप कहें तो सारी जिंदगी के लिए बुला दूं। वैसे खैरियत तो है? मुझे उनसे कोई गिला नहीं, मगर काश मुझे समझ सकती। हाय 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 हाय, बेचारी समझ जाएंगी रफ्ता रफ्ता। जोर किस पे हुआ? रफ्ता रफ्ता पर। खैर, मैंने उनकी इबादत की। हाँ पता है। उनकी परस्तिश की। जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप ऐसा कीजिए, यहाँ जरा थोड़ी देर ठहरिए, मैं देखता हूँ, अगर सभी अंदर हुई तो भेजता हूँ। जोर किस पे हुआ? भेजता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हम है मुश्ताक जफा, हम पे जफा और सही, तुम हो बेदाद से खुश, इससे सिवा और सही। फरमाइए। सबीन, मेरी समझ में नहीं आता, आप मुझसे नाराज हैं? आपसे किसने कह दिया कि मैं आपसे नाराज हूँ? मेरी आंखों ने, मेरे दिल ने। अब मेरे सामने आपके रुखसारों पे वो शफक नहीं फूटती जो मेरी जिंदगी का हासिल थी, आंखों में वो जोत नहीं जागती जो मेरी मोहब्बत की रूह थी। जमाली साहब, आजकल हम लोग बहुत परेशान। सबीन, अपने गम मुझे दे दें। शुक्रिया शुक्रिया, आपके पास पहले ही मुख्तलिफ किस्म के काफी गम होंगे। आप मुझसे बदगुमां हैं, दूसरे मुझे ना समझे तो कोई बात नहीं, शिकवा तो ये है कि मुझे तू भी ना समझा है दोस्त। सुभान अल्लाह, मेरी समझ में नहीं आता आप किस किस्म के आदमी हैं। सबीन, मुझे मालूम है मैंने बेशुमार लड़कियों से मोहब्बत की है, मगर बखुदा मुझे तो उनके नाम भी याद नहीं। जी हाँ, इतना ज्यादा कौन याद रखता है? मोहब्बत अजीब चीज होती है। मोहब्बत तो इंसान पल भर को भी कर सकता है, उतनी ही शिद्दत से, उतनी ही खुलूस से। जी? मगर आपकी मोहब्बत। बराए मेहरबानी आप मोहब्बत का नाम बार बार मत ले। मैं मोहब्बत का नाम ना लूं? मोहब्बत तो मेरी जिंदगी है, मेरी इबादत। तो ये इबादत आप कहीं और जाकर कर लें। मैं आपकी बहुत इज्जत करती थी, मैं समझती थी आप बहुत अजीम इंसान हैं, ऐसे इंसान जो कदम कदम पर ठोकरें नहीं खाते, हर दरवाजे पर सजदा नहीं करते, जो सर उठाकर खड़े हो सकते हैं। मैं ना आंखें बंद करके पूजा करने की कायल हूँ और ना मुंह के बल गिरे हुए देवताओं को उठाने की। सबीन, आपका मतलब है कि मेरी नजरों से जो एक बार गिर जाए, दुनिया की कोई ताकत दोबारा उसे वो मकाम नहीं दे सकती। सबीन, इतनी बड़ी सजा ना दीजिए मुझे। जमाली साहब, प्लीज आप चले जाइए यहाँ से। मगर सबीन, आप आइंदा बिल्कुल मत यहाँ आइएगा, चले जाइए। चला जाता हूँ। बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। आपको अफसोस हुआ कि जमाली साहब क्यों चले गए आपकी जिंदगी से? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं उनसे खादिम नहीं सबीन, ये मैंने कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था। बात कुछ नहीं, बस मेरी मर्जी, जिससे मेरा दिल चाहेगा मिलूंगी, जिससे नहीं चाहेगा नहीं मिलूंगी। दिल न चाहने की आखिर कोई वजह तो होगी। प्लीज सायरा बाजी, आप इस मामले में बिल्कुल मत बोले। सबीन,
बात ये है कि मुझे तो ये शख्स शुरू से कुछ अजीब सा लगता मैं इस मौजू पर बात ही नहीं करना चाह रही। डरती हो? मैं डरती नहीं हूँ। मैं जमाली साहब की बहुत इज्जत करती थी। मुझे मालूम है कि वो काबिल है, लेकिन इसका हर ऊंची चीज अजीम नहीं होती है, ना हर वो चीज जो तुम्हें पसंद हो बहुत बुलंद होती है। उफ़ो सायरा बाजी, मैंने आपसे कह दिया है। सुनो, अगर तुम सुलझावे से निकल आई हो ना तो पूरी तरह निकल आओ। और मुझे लाइब्रेरी जाना, मेरे साथ ही चलना। मैं तेरा पर्स और वो लिस्ट लेकर आ जाऊँ, यही रहना तुम। हेलो जी, कौन? घर पर नहीं है। अजी कह जो दिया कि इस वक्त घर पर नहीं है। कहाँ चले गए थे? दादा पर तुम्हें इतना पूछ रहे थे। मैं ऑफिस गया था, आधी फाइलें गायब है, वहां से 3 साल का रिकॉर्ड नहीं है। ऑफिस तो बंद है कब से। तो ताले तोड़ना कौन सा मुश्किल काम है? मुझसे कहिए, मैं भी 10 ताले तोड़ के बता दूं। फिर क्या, मुझे और भी तरीके आते हैं छानबीन करने के। खादिम, तुम साकिब भैया को खबर क्यों नहीं करते थे? मना कर दिया बड़े साहब ने। कमाल करते हैं दादा अब्बा भी, सारी की सारी परेशानियां खुद उठाते हैं और वो वहां ऐश कर रहे हैं। मैं अभी उनसे बात करती हूँ। बात सुनिए मिस साहिबा, आप उनको हरगिज़ ये नहीं बताएंगी कि आपको ये हालत मालूम हो गए। भाई मैं उनसे ये पूछूं? आप उनसे कुछ नहीं पूछेंगी। क्यों? इसलिए कि वो जितने परेशान है इस वक्त, इससे ज्यादा परेशान होने की उनमें ताकत नहीं होगी। अभी वो तमाम दुख इस खुशी के सहारे झेल रहे हैं कि आप सब लोग लाइल्म हैं, खुश हैं। हमारा भी तो कोई फर्ज है। मैं दादा अब्बा को इस तरह कभी भी अकेले सारी परेशानियां उठाने नहीं दूंगी। तो आप क्या करेंगी बताइए मुझे? मैं साकिब भैया को लिखूंगी, उनसे कहूंगी कि फौरन आ जाए। ये आप कभी नहीं करेंगी। भाई वो मेरे भाई हैं, इस घर के जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार? अगर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी कबूल की होती तो आज से 3 साल पहले आ चुके होते। खादिम, तुम उनके लिए एक लफ्ज नहीं कहोगे, समझे तुम? कहूंगा क्यों नहीं, और वो यहाँ आके कौन से तीर मार लेंगे। मैं आज ही उन्हें तलाक देती हूँ ना, फिर तुम देखना। मिस साहिबा, आप समझती क्यों नहीं है? बड़े साहब ने सख्ती से मना किया कि साकिब को कुछ ना लिखा जाए। मगर क्यों? समझ मैं नहीं बताना चाह रहा हूं, आप जिद कर रही हैं। क्या हुआ उन्हें? उन्हें कुछ नहीं हुआ है, उन्होंने शादी कर ली वहां। अब वो वहीं मुस्तकिल क़याम करेंगे और यहां नहीं आएंगे। क्या? देखिए मिस साहिबा, मैं आपको इसीलिए नहीं बताना चाह रहा था, मगर आप क्यों नहीं बताने चाहते थे? मैं कोई कांच की गुड़िया नहीं हूं जो जरा सी ठेस से टूट जाऊंगी। सब अपने अपने मर्जी के मालिक हैं, जो चाहे करे। चलो भी मेरे साथ। क्या हुआ सबीन, क्या बात है? कुछ नहीं। खादिम, क्या हुआ बताओ। साकिब भैया इतने खुदगर्ज निकले, इतने खुदगर्ज निकले। खादिम, तुमने से सब कुछ बता दिया। मैं तो आपको बहुत बहादुर समझता था। तुम मुझे क्या समझते हो? ये तो मैं आखिर कभी तफसील से बताऊंगा आपको। बहरहाल इस वक्त मैं आपको ये खुशखबरी सुनाने के लिए आया था कि आपको बड़ा जबरदस्त इनाम मिला है आपकी तस्वीरों पर, समझी? और 2-3 तस्वीरें आपकी बड़ी महंगी बिक भी गई। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? देखा सायरा बाजी, इनाम का सुनकर कैसे एक्साइटेड हो गई। मेरे ख्याल में सायरा बाजी इसी बात पे मिठाई हो जाना चाहिए, क्या ख्याल है? अजी आप ये पूछिए मोहतरमा कि मुझे क्या नहीं मालूम होता, बड़ा पहुंचा आदमी। चलिए पहुंचिए आंसू, चलिए पूछिए ना, लीजिए। मोहतरमा बिल्कुल साफ है, गंदा नहीं मन से। चलिए चलिए पूछिए। सायरा साहबा, ये रिकत अंगेज नजारा मैंने शायद अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। बाय द वे, ये नमूना आप कितने दिन में तैयार कर लेती हैं?
आपको मालूम है आजकल हम लोग किन हालात से गुजर रहे हैं? नहीं साहब, कभी आप अपना समझ कर बताएं तो पता चले। आपको कुछ भी नहीं मालूम है? जी हाँ, कुछ नहीं मालूम। सारा साहब, इंसान पर एक वक्त ऐसा भी आता है जब वो दीन और दुनिया से बिल्कुल बेनियाज हो जाता है, और शायद वो बुरा वक्त मुझ पर आ गया है। देखिए जी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। देखिए मैं भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत संजीदा हूँ। जोर किस पे हुआ? संजीदा पर। खुदा खैर करे अगर हम दोनों इसी तरह संजीदा होते रहते हैं। अब आप मुझे शज्जू भी कह सकती हैं। जोर किस पे हुआ? शज्जू पर। दरअसल मेरा नाम मेरी शख्सियत को कुछ खारदार सा कर देता है, इसलिए। देखिए जी, इस वक्त आप मेरा पीछा नहीं छोड़ सकते। अब इतनी दूर आकर मेरा ख्याल है अगर नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर है। सच्ची भाई, इस वक्त मैं बहुत परेशान हूँ। परेशान तो आप होती रहती हैं। देखिए सारा साहब, बात सुनिए। एक वक्त वो भी आता है जब इंसान को हर बात उल्टी नजर आती है। रोशन और शफाफ राहों पर तारीकी ऐसी छाई हुई मालूम होती हैं, ठोस हकीकतें मुस्तरम मौजों की तरह नापायदार मालूम होती हैं, और उस वक्त जी आप अपना मतलब आसान लफ्जों में नहीं बता सकते? आए हाय हाय, जोर किस पे हुआ? आए हाय हाय पे। बीच में मत बोला कीजिए, तकरीर का सारा तासुर जाता रहता है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? मौजों का जिक्र था, नापायदार किस्म का। यस यस यस, मौजें। देखिए मौजें हमेशा नापायदार किस्म की होती हैं, और ये नहीं था, क्या करती हैं आप? बीच में गड़बड़ कर देती हैं। देखिए मौजें जो है ना, अल्लाह के वास्ते फलसफा ना बोला करें। अल्लाह के वास्ते तो फिर और क्या बोलूं? फलसफा ना बोलूं, शेक्सपियर ना बोलूं, तो आखिर क्या बोलूं? आखिर आप मुझ जैसे इल्मी और अदबी आदमी से किस किस्म की तवक्को रखती हैं? जी अच्छा जी, अगर आप बताना ही चाहते हैं तो जरा ये बताइए कि जब आप पहली मर्तबा इस घर में आए थे ना, तो आपने कहा था कि आप खादिम को लेने आए हैं। बिल्कुल सही कहा था, और अभी यही कह रहा हूँ। तो फिर बस यूं समझ लीजिए सारा साहबा कि ये किस्मत के चक्कर हैं, उसको लेने के लिए आया, और अब खुद का जाना बहुत मुश्किल है। आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। आप में और खादिम में क्या रिश्ता है? अरे साहब, रिश्ता रिश्ता वही जो एक शरीफ आदमी का दूसरे शरीफ आदमी से होता है। और हाँ, एक बात और बता दूं आपको, हम दोनों आदम की औलाद हैं। अरे आप जो कुछ छुपाना चाहते हैं ना, उसमें ज्यादा कामयाब नहीं हुए। अब आपसे क्या छुपाएंगे? अख्तर आलम साहब ने बगैर लिए दी एक मोहलत कैसे दे दी? आप क्या समझती हैं मुझे? आप असल में जानती नहीं मुझे भी। जनाब, मैं जाऊं और काम ना हो, अख्तर आलम तो अख्तर आलम, उनका बाप भी होता ना। देखिए तो देखिए जी, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप दोनों का मकसद क्या है। देखिए देखिए, और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आपका मकसद क्या है। जोर किस पे हुआ? मकसद पर। ईमान से जितनी मेहनत मैंने आपके ऊपर की है ना, शायद ही किसी और पर की हो, और आप है कि बस वही सारे कीड़े कराए पे पानी फेर देती हैं। मुझे ये बिस्यूती हुई शक्लें हजम नहीं होती हैं। खुदा की कसम, शेक्सपियर ने 1000 दफा कहा है कि बीबी हंसती रहा करो, बोलती रहा करो। शेक्सपियर? देखिए, जब तक आप ये नमूने तैयार करती रहेंगी ना, मैं शेक्सपियर बोलता रहूंगा। अगर आप हमारी जगह होते ना तो पता चलता। अच्छा, तो जगह दिलाइए ना। खुदा की कसम, मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूँ। जोर किस पे हुआ? इंतजार पर। आपके सर पर? मेरे सर पर। खादिम भैया, आप बहुत काम करने लगे हैं, अब तो मुझे भी शर्म आने लगी है। चलो, इसी बहाने में जिंदगी में तुम पहली मर्तबा शर्माए तो। करीम, कितने बरस लगे हैं तुझे कमरा साफ करते? अरे भैया, तुमने तो फिर अपनी दुकान सजा ली सवेरे ही सवेरे। काम कर रहे हैं, डिस्टर्ब मत करो। आए हैं, मुंह अंग्रेजी भी बोलने लगा है। अब तो मैं तुमसे सिर्फ अंग्रेजी ही बोला करूंगा। वेल माय डियर। क्या बके है भैया, बताना तो ये क्या कह रहे हैं मुआ गंवार? घबरा मत बुआ, अंग्रेजी में आपका बड़ी इज्जत से नाम ले रहा है। तो प्यार में हम जाने तमन्ना जान से जाएं तो मानोगे। दिमाग खराब है तो बेईमान, आपस से बाहर हुआ जावे है, ये भी ख्याल ना है कि घर का क्या हाल। अरे तो कुफ लगवा दो मेरे मुंह पर। हाँ, नहीं तो ये ख्याल तो कर रहे हो, नजर नहीं आता तुमको? खैर, उसकी क्या बात है, दिन को दिन रात को रात नहीं समझे है बच्चा। अरे वाह वाह, अक्का बुआ कैसी केसली बदली है तुमने। कल तक तो ये बहराम डाकू थे। अरे ऐसे ही वक्त में आदमी की पहचान होवे है। भैया देख रहे हो दुनिया कैसी बदल रही है। अरे जो बात है वो तो कही जाएगी। अल्लाह जाने बच्चे ने खाना भी खाया कि नहीं। मैं तो कल से देखूं कि दिन रात हाथ में कलम है और नजर किताब पे। अजी सारी रात जागे हैं? अल्लाह कसम। अरे कमबख्त, तूने एक प्याली चाय भी बना के दे दी। चाय? अरे हक्का बुआ, तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं है, इसलिए कि होशो आवाज में तुम ऐसी बातें नहीं कर सकती। अच्छा अच्छा, जा जल्दी से जाके चाय बना के ला। अजी जा तो रहा हूं, लेकिन अब तुमको इनके साथ डर नहीं लगेगा? फट करो, इन्होंने चाकू निकाल लिया तो। जाता या लगाऊं दो जूतियां? आ रहा हूं। परेशान करता है ये भैया, सच सच बताइयो, कुछ हो जाएगा?
ارے ہاں بوا، آپ کیوں خامخواہ پریشان ہو رہی ہیں؟ سب ٹھیک ہو جائے گا. یہ ننی تو کہہ رہی تھی کہ یہ گھر اور یہ سب. نہیں 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 نہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ بالکل فکر نہ کریں، مطمئن رہیں، کچھ نہیں ہوگا. دل سے دعا نکلے ہیں تیرے واسطے بیٹا. میں نے تو لڑکیوں سے صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے تو ایسا لگے ہے جیسے اللہ نے رحمت کا فرشتہ بھیج دیا ہو. انہیں بتا دینا کہ لڑکی اور قلمی نسخے میں بڑا فرق ہوتا ہے. ویسے قلمی نسخے بھی فروخت نہیں کرنا چاہیے، لیکن لڑکیاں لین دین کے طور پر کسی طرح استعمال نہیں ہو سکتی کسی بھی قیمت پر. قبلہ آپ تو ناحق ناراض ہو رہے ہیں. دیکھیے رشتہ اچھا ہے، آپ اچھی طرح سوچ بچار کر لیں. کیا میں اپنی گردن بچانے کے لیے لڑکی کو داؤ پر لگاؤں؟ اس نے کیا قصور کیا ہے؟ اوہو، یہ بات غلط نہیں ہے کہ لڑکا امریکہ سے ہو کر آیا ہے. امریکہ جانے سے آدمی کی فطرت نہیں بدل جاتی، اصل اور نقل میں بڑا فرق ہوتا ہے. یہ چیزیں دیکھ رہے ہو، ان کی ہو بہو نقلیں تیار ہوتی ہیں، لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اسی لیے تو عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی ساری الجھنیں ختم ہو جائیں گی. بھائی دیکھیے، میں نے تو اپنا فرض پورا کر دیا. شکریہ، بہت بہت شکریہ. جب میں اتنا گر جاؤں گا تو پہلے ان سب چیزوں کو بیچوں گا، خود کو بیچ دوں گا اور فلک شہر کو بیچ دوں گا. قبلہ آپ تو ناحق ناراض ہو رہے ہیں، آپس کی بات تھی تو میں نے کہہ دی. اب آپ یہ بات صاف صاف اختر عالم کو بتا دیجیے گا کہ میں آپ یہاں، میرا مطلب ہے کہ آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا. بہرحال اگر آپ نے سب کچھ سن ہی لیا ہے تو خیر، ہمت ہارنے کی کوئی ضرورت نہیں سبھی، اس لیے کہ بڑے صاحب کے ہاتھوں میں اب اتنی طاقت موجود ہے کہ وہ اپنے گھر کی طرف اٹھتے ہوئے غلط ہاتھوں کو روک سکیں. اور اگر وہ کبھی ہمت ہارنے بھی لگے تو یقین مانیے سبھی کہ اس گھر میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو آپ کی طرف بڑھتے ہوئے غلط ہاتھوں کو توڑ بھی سکتے ہیں. آئیے میرے ساتھ، آئیے آئیے. ارے آپ اس وقت سوئی نہیں ابھی تک؟ سونے جا رہی تھی، یہاں بتی جلتی دیکھی تو. سونے جا رہی تھی. آپ کو معلوم ہے اس وقت کیا ہوا ہے؟ 2:30 بج رہے ہیں. جائیے، جا کے سو جائیے. کیا بات ہے، نیند نہیں آ رہی؟ دیکھیے، میں نے آپ سے 1000 دفعہ کہہ دیا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، سوچا نہ کریں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. مگر آپ ہے کہ مانتی ہی نہیں ہے. کیا بیمار پڑنے کا ارادہ ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ تو بس ایسی گڑبڑ ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا. لگتا ہے کہ پرسوں سے چیکنگ ہی نہیں ہوئی کی. تو دیکھیے میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے، کھانے کے خانے خالی پڑے ہوئے ہیں. بڑے صاحب نے بس نیچے دستخط کر دیے ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے. اور یہ جو زمینیں ان کا بھی کوئی ریکارڈ مکمل نہیں ہے. تو میں سوچ رہا ہوں کہ میں کل خود ہی چلا جاؤں. ساری کمال ہو گیا. میں اتنے دیر سے بکواس کیے چلے جا رہا ہوں اور آپ ہیں کہ ایک لفظ نہیں سن رہی. کیا بات ہے؟ کچھ نہیں. تم نہیں سوئے ابھی تک؟ آپ بھی کمال کرتی ہیں صاحب. میں نے تو فیصلہ کر لیا کہ آج یہ سب کچھ ٹھیک کر کے ہی اٹھوں گا. اس سے کیا ہوتا ہے، سارے مسائل حل ہو جائیں گے. حل کیسے نہیں ہوں گے؟ آپ دیکھیے گا. رہنے دو، جاؤ، جا کر سو جاؤ. کاش کوئی اور وقت ہوتا اور کوئی اتنا مہربان ہوتا تو. خادم، میں تم سے یہ کہنے آئی تھی کہ کہیے. رک کیوں گئی آپ؟ لیکن خدا کے واسطے کوئی اچھی بات کہیے گا، اس لیے کہ میں بہت تھک گیا ہوں. ٹھیک ہے، پھر میں کل بتا دوں گی. جی نہیں، بالکل نہیں. آپ کو اسی وقت بتانا ہوگا. بتائیے نا پلیز. میں تم سے
मैं आपसे ये कहने आई थी कि दादा अब्बा को बता दीजिए कि मुझे अख्तर आलम साहब के बेटे का रिश्ता मंजूर।